Today I am going to tell you about the Chinese app which are totally banned in India. TikTok, Hello, Share It, Like It समेत 59 चाइनीज ऐप देश में बैन हो गए। नई दिल्ली केंद्रीय सरकार ने 50 से ज्यादा चीनी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इन ऐप्स को ब्लॉक किया गया। बता दें कि भारत चीन के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच ये फैसला आया। ब्लॉक हुए 59 चाइनीज ऐप में टिकटॉक, शेयरइट, लाइकी, यूजी ब्राउजर जैसे पॉपुलर ऐप शामिल हैं। इन ऐप को ब्लॉक करने के पीछे तर्क दिया गया है कि ये ऐप्स यूजर डेटा हैक कर सकते हैं। जिन ऐप्स को ब्लॉक किया गया उनमें टिकटॉक, शेयरइट, यूजी ब्राउजर, बायडू मैप, हेलो, लाइक मी, कम्युनिटी, क्लब फैक्ट्री, यूसी न्यूज, बीबो मी, वीडियो क्लाश, कॉल शाओमी, वीवो वीडियो, क्लीन मास्टर, कैम स्कैनर समेत 59 अन्य ऐप्स हैं। इन ऐप्स के ब्लॉक होने का मतलब है कि अब भारतीय यूजर इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बता दें कि हाल ही में टिकटॉक ने लोकप्रियता यानी डाउनलोड्स के मामले में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे दिग्गजों को भारत में पीछे छोड़ दिया था। एंटी चाइना सेंटिमेंट के बीच भारत में लगातार ऐसे ऐप्स भी डेवलप किए जा रहे हैं जो चीन ऐप्स को टक्कर दे सकते हैं। इनमें टिकटॉक को टक्कर देने के इरादे से बनाएगा मिट्रॉन ऐप्स और चिंगारी ऐप शामिल है। क्यों लेना पड़ा इतना बड़ा फैसला? आखिर सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे तमाम वजह हो सकती है, लेकिन सबसे अहम वजह थी चीन को ये समझा देना कि भारत किसी भी स्तर पर झुकने वाला नहीं। 15 जून को भारत और चीन के जवानों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। चीन ने इसकी प्लानिंग पहले से कर रखी थी और पूरी तैयारी के साथ भारतीय जवानों पर हमला बोल दिया। भारतीय जवानों ने ऐसी परिस्थिति में भी चीन के जवानों का ऐसा सबक सिखाया कि उनको उल्टे पैर वापस भागना पड़ा। इस संघर्ष में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। चीन को सीधी चुनौती। इसके बाद चीन को लेकर के पूरे देश में गुस्सा था। देश के कई हिस्सों में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और लोगों ने खुद ही चीन के प्रोडक्ट का बायकॉट करना शुरू कर दिया। इसी बीच गूगल प्ले स्टोर में रिमूव चाइना ऐप्स आए, जिसको इंस्टॉल करने पर चीन के जितने भी ऐप्स होते हैं वो अपने आप हट जाते हैं। लेकिन चीन के दबाव में गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को हटा दिया गया। लेकिन तब तक लाखों लोग इसे डाउनलोड कर चुके थे और इन सबसे चीन लगातार परेशान होता रहा। इसी बीच भारत में चीन के कई टेंडर भी रद्द किए। कुछ चीनी कंपनियां भारत में कई प्रकार के टेंडर लिए थी, उनको भी रद्द कर दिया गया। इसके अलावा भारतीय इंजीनियर सोनम वांगचुक ने भी चीन के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। वांगचुक लगातार लोगों को अनुरोध करने की मंत्रालय ने बजाई वजह। आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उन्हें विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनाधिकृत तरीके से भेजता है। बयान में कहा गया कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इनकी जांच पड़ताल और प्रोफाइलिंग आखिरकार भारत को संप्रभुता और अखंडता पर आघात करती है। ये बहुत अधिक चिंता का विषय है, जिसके लिए आपातकालीन उपयोगों की जरूरत है। ये फैसला भारतीयों की करेगा रक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण ऐप से व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी। बयान में कहा गया है कि इनके आधार पर और हाल ही में विश्वसनीय सूचनाएं मिलने पर कि ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हैं, भारत सरकार ने मोबाइल और गैर मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले कुछ ऐप के इस्तेमाल को बंद करने का निर्णय लिया है। बयान में कहा गया है कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और
सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है आगे रहे कदम है। चीनी सामानों का बहिष्कार करें। उनको भारी तादाद में लोगों का समर्थन भी मिला। बेनिफिट और लॉस, इस सबसे क्या बेनिफिट और लॉस होगा ये अम, आजकल की छिड़ी मुहिम से पता लगता है। बाइकॉट चाइना बाइकॉट चाइना से होगा भारी नुकसान। 30 से 50% तक कम हो जाएगा व्यापार और चाइना का। और चाइना ऐप 47 करोड़ यूजर और अरबों में कमाई। देखिए बैन टिकटॉक के लिए कितना बड़ा झटका, और टिकटॉक ही केवल बंद होने से उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। बाइकॉट चाइना ऐप पर प्रतिबंध के बाद अब चीन से आयात की रोकने की भी मंजूरी है, तैयारी में है मोदी जी। जोर का झटका, बेरोजगार हो जाएंगे टिकटॉक के पॉपुलर स्टार जिनके वीडियो ने मचाया था धमाल। बहुत से लोग टिकटॉक पर बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, वायरल थे, अब उनको भी प्रॉब्लम होगी। दुनिया टिकटॉक पर बेली डांस पोस्ट करने पे 3 साल की जेल और 14 लाख का जुर्माना। देश में रेल मंत्रालय के बाद अब वित्त मंत्रालय ने भी दी चीन को गहरी आर्थिक चोट। Maybe it is difficult for user in just now, but it become a very essential to remove all these harmful apps. It is also advisable, if possible, don't use China mobiles and any other product made by the China. Then this will become a big war on China morally, and we can save our country by giving this um, by removing the uninstalling our apps from our phone and computers. अब आपको हम वो लिस्ट बता रहे हैं जो एप्स चाइनीज के बैन हुए हैं। पहला टिकटॉक, शेयर इट, कवाई, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, शेन, क्लैश ऑफ किंग, डी यू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, माई कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर्स, एपर्स ब्राउजर, रोमवी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट, यूसी न्यूज, क्यूक्यू मेल, वाइबो, जेंडर्स, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू न्यूज फीड, बिंगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, माई वीडियो कॉल, Xiaomi, वी सिंक्रोनाइज, ES फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, QU वीडियो इंक, मेटू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइड्स, कैश क्लीनर, DU ऐप स्टूडियो, DU क्लीनर, DU ब्राउजर, हैंगो प्ले विथ न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, फ्रीन मास्टर, चीता मोबाइल, वॉन्डर कैमरा, फोटो वॉन्डर, क्यूक्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बदायूं ट्रांसलेट, वी मेट, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यूक्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लीजेंड एंड DU प्राइवेसी. All these are 59 software Chinese and you must uninstall from your devices to save your banks and your device or save India. But it's still Chinese apps that are not still banned in India. The order is issued by the ministry include 59 mobile apps from China. However, several popular applications still haven't made the list given below. TikTok Lite, PUBG Mobile, PUBG Lite, MV Master, Elite Express, Turbo VPN, AppLog, Baidu Mobile, etc. Now there could be a multiple reason behind not including these apps. Maybe they didn't pose security risk like other, didn't get caught or were simply skipped from the list. It could also be the case that some of these apps are under review and may be banned in the future. New Delhi Alphabetic in Google has taken down an Indian mobile application from its app store that allowed users to remove other Chinese apps from their phones, and it's violated certain company policy, a spokesman said on the Wednesday.
The app removed China apps had become two top trending free apps on Google's mobile app store in India with more than 5 million downloads since late May. Its popularity rose amid call from boycott of Chinese mobile app in India during a Himalayan border dispute between the two nations. गूगल ने एक ऐसा ऐप बनाया था जो चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल कर देता था, उस ऐप को इंस्टॉल करते ही मान, लेकिन चाइनीज ने इसका ऑब्जेक्शन किया और उसने कुछ पॉलिसीज कंपनी की होती हैं जो वायलेट हो रही थी, जिसकी वजह से गूगल को अपना ऐप हटाना पड़ा। और लेकिन मई में 5 मिलियन लोग उसको डाउनलोड कर चुके थे, जिसकी वजह से चाइना का के लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उससे काफ़ी लोगों ने अपने ऐप्स हटा दिया। गूगल स्पोकमैन कन्फर्म टू ट्विटर द एप्स हैड बीन रिमूव ड्यू टू वायलेशन ऑफ ऐप स्टोर पॉलिसीज बट गेव नो फर्दर डिटेल्स। उसने ये तो बता दिया कि ऐप्स हटा दिया गया है गूगल का, लेकिन उसका क्या आगे होगा ये नहीं बताया। रिमूव चाइना's app scanned under user phone for apps such as ByteDance, TikTok, and Alibaba. UC browser once delete a message popped up saying you are awesome, no China app found. Many Indians and a spokesman woman for the Prime Minister Narendra Modi ruling party have used the hashtag boycott Chinese product on social media calling from deletion of popular Chinese app. सभी से ये मुहिम है कि आप अपने उसमें से चाइनीज ऐप को बायकॉट कर दीजिए, बिल्कुल उसको हटा दीजिए। और उसके लिए बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के लिए भी मुहिम उठाई गई है। उनके इंपोर्ट पे भी सवाल उठा है कि हम इंपोर्ट भी नहीं करेंगे, और अगर बहुत कुछ आप देखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी जा कर के देख सकते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। इसके लिए आपको बहरहाल उसमें बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट कंट्रोल सी, ये आपको साइट मिल जाएगी, इस पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या है जो आपको बायकॉट करना है। ये देखिए सारा विकिपीडिया दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। डिजिटल स्ट्राइक भी दी होगी कहीं पे, तो इसमें देख लीजिए। ये डिजिटल स्ट्राइक है, इसमें क्या क्या हो रहा है सारा कुछ। नहीं चीन का एक बड़ा संदेश, चीन भी अपना संदेश दे रहा है। डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है यहाँ पे। इसमें बहुत से ट्विटर पे भी आपको मिल जाएंगे, वहां जा कर के आप देख सकते हो। ये आ गया सारा, चीन पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक कर रहा उठा ड्रैगन, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। आप जा करके उसका डिटेल लो और तुरंत अपने ऐप को uninstall करो। And thank you for today. I have shown you different hashtag through which you can find out the precaution for your devices. And thank you for today. If you like my this lecture, then please subscribe and share to others. Thank you, viewers. Today I'm closing.